एवरीवन, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहो। यही मैं कृष्णा से सब प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। सो फ्रेंड्स देखो, मैंने ना कल लगवाया था, कल मालिश कर रही थी ना, तो काफ़ी सारा तेल लगवाया था, सरसों के तेल की मालिश की थी। तो नहा के आ गई हूँ, गर्म पानी किया है, मतलब क्या कहते हैं, प्रारंभ की थी। तो आज इतना अच्छा लग रहा था। उसमें जो शुरू की, मतलब उसमें जीवनी थी ना तुलसीदास जी की, तो मैंने वहीं से शुरुआत की। तुलसीदास जी की जीवनी को पढ़ा, जो हम स्कूल टाइम में अपने किताबों में उनकी जीवनी को बहुत ज़्यादा रट लिया था। आती थी ना जीवनी लिखने के लिए, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम ऐसे रट लेते थे उसको। तो वही जीवनी आज मुझे याद आ गया अपने स्कूल के दिन। तो क्या कहते हैं, जीवनी तुलसीदास जी की पूरी कहानी मतलब पढ़ी आज, कैसे कैसे मतलब कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, फिर उनका विवाह हुआ, और उनके जन्म से ही उन्होंने, मतलब जैसे सारे नॉर्मली सब बच्चे रोते हैं, जो होते हैं मतलब रोते हैं जन्म के समय, लेकिन वो रोए नहीं थे। और उन्होंने राम बोला था, तो उनका नाम राम बोला रखा था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं सोच रही थी जब मैं कहानी पढ़ रही थी ना, तो उसको शूट करा लूँ, पर मैं उसको ध्यान से उसी में मगन थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी के साथ बैठ के पढ़ती रही। फिर सभी लोग बैठ गए थे, पढ़ रहे थे, तो मैंने पढ़ा था, सबने सुना था। और तो क्या था ना, उनके मतलब जब वो जन्म हुआ था तो 12 महीने गर्भ में रहे थे अपनी माँ के वो। और जब उनका जन्म हुआ था, जैसे 5 वर्ष का, कहते हैं कि जितना 5 वर्ष का बच्चा होता है ना, इतनी एज में, मतलब 5 वर्ष के समान वो जन्म हुआ था उनका। और उनके जो उनके मुख में 32 के 32 दांत थे। और जन्म के साथ उन्होंने राम बोला था, तो उनका नाम भी राम बोला पड़ गया था। और फिर कैसे कैसे मतलब दिखाया था, उनकी माता बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उन्होंने फिर अपनी जो दासी है उनको भेज दिया था अपने बेटे को उनके साथ, उनके ससुराल में। और फिर जो उनकी माँ का नाम था, हाँ एक बात बताऊँ, उनकी माँ का नाम था हुलसी। और मैं माँ कह रही क्या तुलसी, तो मैंने कहा नहीं अम्मा, उनका नाम था हुलसी। तो मैं हुलसी बोल रही हूँ, अम्मा कह रही है फुलसी, मैं कि नहीं हुलसी फुलसी। भाई अम्मा ने हुलसी मतलब उनको बोल ही नहीं पाई। तो ऐसे ही बाबा थे ना, तो बाबा भी अम्मा से अयोध्या कहलवाते थे, अयोध्या। तो दादी कह रही थी जयोध्या, पता नहीं जयोध्या या क्या, अयोध्या ही नहीं बोलती थी। और बाबा बहुत ट्राई करते थे, बोल ही नहीं पाती थी। वैसे ही आज अम्मा ने थोड़ा सा नाश्ता तो खाना भी बन गया है, अगर देख लेते हैं। और बारिश हो रही है, अगर यहाँ पे कल थोड़ा मौसम ठीक रहा था, आज फिर से वही हाल हो गया है। सो ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी दादी अम्मा हैं, और ये इनकी पोती हैं। ये है तरुणा, दिखाई नहीं दे रही, और ये है रोशनी। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमने वो पढ़ी थी रामायण। और फ्रेंड्स ये हमारी मम्मी है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पीछे नानी का वो शैतान बच्चा। और चलो, और कोई नहीं है यहाँ पे। और पता है शिवांश को तो बस लग जाती है, जैसे हम मैं दीपक वगैरह जलने लग जाती है ना, एक दीपक तैयार करेगा फटाफट से, और उसमें खुद से ही देखो कृष्णा की आरती करके, और फिर यहाँ पे देखो रामायण के पास रख जाता है शिवांश ना। गुड बॉय हो गए बच्चा। तो ये ना यहीं पे रख जाता है। ये सारी दीपक यहाँ पे जल चुकी है। और देखो फ्रेंड्स, मैं दिखाई थी ना रामायण, तो हमारी रामायण मैंने यहाँ पे देखो लपेट के रख दी है। और ये स्टैंड है ऐसे, तो यहीं पर रखी रहती। कई बार ना यहाँ पे पापा भी नहीं बैठ पाते, तो पापा यहाँ पे बैठ के मतलब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यस, बॉस लगा रहता। अरे मम्मी नहानी ज़्यादा नहीं नहलाओ, इनका कौन सा साबुन है, चंदन से नहलाती है ना। अच्छा ये कृष्णा का साबुन होता है, चंदन नहीं होता, साबुन बोलते हैं। बाय बाय। अब तो मैं इसको हटा लेती हूँ, कितना अजीब सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, बाय बाय। सो फ्रेंड पता है आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे कमरे में कपड़े दिख रहे होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये बेड, और ये मम्मी कपड़े निकालने में लगी हुई हैं, और ये इधर बैठी है शैली। तो पता ही क्या चल रहा है यहाँ प्रोसेस। देखो हमारे बेड में कुछ पुराने कपड़े, जैसे कि मेरे जब मैं स्कूल टाइम था, जो
ग्रेजुएशन का टाइम था, उस टाइम ग्रेजुएशन की थी, स्कूल टाइम था उस टाइम। छोटे हो जाते हैं और हमसे पहने नहीं जाते कपड़े हो जाते हैं वो छोटे, मतलब कि जैसे मोटे हो गए, टाइट हो गए, और मोटे छोटे हो गए क्या अरे मोटे हो गए, शादी हो जाती है भाई, और फिर वो कपड़े कहाँ पहने जाते हैं। तो जब तो कुछ दिन शैली ने पहने थे, शैली ने तो पहने ही नहीं, वो वैसे टॉप टॉप ज्यादा पहनती थी, जींस वगैरह पैंट वगैरह। तो देखना ये हमारी भाभी आती है, उनकी पोती है ये रोशनी, रोशनी इसका नाम है, और ये तरुणा और उनकी छोटी बहन भी है। तो ये जो हमारे इस तरह के जो कपड़े थे ना बिल्कुल न्यू ही रखे थे, तो छोटे हो जाते हैं बस यही है, और उस टाइम के थे बस रख दिए हैं, बहुत कपड़े होते हैं। तो ये सिर्फ पैक ही पड़े हैं, ये बेड में रखे हुए थे, तो हमने हम निकाल लिए मम्मी के कपड़ों को, कुछ ब्लाउज निकालनी है इसकी मम्मी के लिए। शिवांश शोर का ध्यान मत देना, सॉरी फ्रेंड्स, ये शिवांश बहुत शोर मचा रहा है पीछे, शिवांश रुको ना, शोर नहीं मचाओ। और देखना रोशन दिखाए सब खुल के, देखो ये वाला कुर्ता था एक मुझे, ये बिल्कुल न्यू, मतलब बहुत ही पहना था मैंने, अच्छा मेरा बड़ा फेवरेट था ये ऑरेंज कलर का, बहुत प्यारा लगता था। तो ये आशीष का हो गया कल रोशनी पहन के, ये है ना, कल दिखाऊंगी, रोशनी पहन के आएगी तो इसकी मैं फोटो डालूंगी। ये इसका दुपट्टा है, और उस टाइम पे ना पजामी, वो आपको पता है ना चूड़ी वाली पजामी चली थी, कहते थे हम भैया से, भैया ज्यादा वाली चूड़ी बनाइए, ज्यादा सी चूड़ी बनाना। तो ये देखो, ये तो खैर रेडीमेड थी, ये रेडीमेड सूट था मेरा, ये मैंने इसे सिलवाया नहीं था। ये वाली टॉप में कितनी पहने तो ये फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये शिवांश मुंह बना रहा है, और ना आगे अब देखना आप एंजॉय करेंगे। यहाँ बना रहे थे हम चिली पटेटो, और शिवांश अम्मा को बता रहा है, और अम्मा जी मेरी क्या बोलेंगे चाट मसाला और शिवांश चिली पटेटो। क्या अम्मा को बात समझ आ गई? चिली पटाखे बता, चिली पटाखे चिली पटेटो, मैं तो कह रही अम्मा कह रही पटाखे, क्या हमारे घर पटाखे